तो दोस्तों जेईई मेंस 2025 का एक और पेपर आपको खत्म हो गया और आपको यही कहानी देखने को मिल रही है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत डुएबल, बहुत आसान आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि आप दोस्तों देख के ही कर लेंगे, लेकिन जो मैथ्स है आपको हमेशा की तरह टफ अपना जो लेवल बनाया हुआ है जेईई मेंस ने, वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है कि आप अगर इन दोनों को मिला के 150-160 स्कोर कर पा रहे हैं, तब दोस्तों आप आसानी से, अगर मैथ्स में थोड़े आप 30-40 भी ले आते हैं, तो आप बहुत अच्छी डिसेंट परसेंटाइल आप दोस्तों सिक्योर कर सकते हैं। और वही चीज़ें आपकी रिपीट हो रही है। मैंने आपसे कहा था इनऑर्गेनिक में वही चीज़ें आप दोस्तों पूछ सकते हैं। 5 ही चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है और इतनी सारी चीज़ें पूछी जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया था वेवलेंथ का ऑर्डर आपका पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका इस साल पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा बताया गया था, एसिडिटी आपको पूरी बताई गई थी। फिजिक्स में भी हर एक जो फॉर्मूला आपको करवाया गया था। मैंने आपको बोला था IBL sin थीटा QVB, इसके ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट दोस्तों आपका आ गया। स्नेल्स लॉ के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो जो टॉप 100 है, टॉप 100, टॉप 200 है, अगर आप वो भी अच्छे से करके चले जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जेईई मेंस को आसानी से वहाँ पर बहुत अच्छी परसेंटाइल वहाँ पे ला सकते हैं। जो हमने केमिस्ट्री में किया था, जो आपने फिजिक्स में किया है, मतलब वो चीज़ें जो आपकी डुएबल चीज़ें हैं, सेम आपको वही मैंने आपसे बोला था कि सैंड मेयर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आया हुआ है क्वेश्चन इस साल भी आपका KI वाला हमने क्वेश्चन आया। सॉल्यूशन जो अभी मैंने डाला है वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं बहुत बार आपकी रिपीट होते हुए मेरे को दिख रही है, तो फिर आप इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मैथ्स का पता नहीं है कि मैथ्स आपको कितनी टफ, कितनी ईजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का यही लेवल आपका रहने वाला है। और अगर आप आसानी से करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेविटेशन के ऊपर वो उसके अंदर जो पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है कि कहाँ आपका कैसे वहाँ पे घटेगा। तो सबको पता होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बस वहाँ पे आपको दोस्तों अप्लाई करते आना चाहिए। और जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा, आपको कुछ ऐसी टफ चीज़ें आपको नहीं दी गई। नीट का क्वेश्चन एक दोस्तों ग्रेविटेशन से उठाया गया, नीट का क्वेश्चन उठाया गया। और जो वायर वाले क्वेश्चन जो कि आपके क्लासिकल हैं, वो भी दोस्तों आपके आए हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन, क्लासिकल वायर का क्वेश्चन, क्लासिकल कलर वाले जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिकल सेमीकंडक्टर क्वेश्चन, कुछ नया, मतलब है। तो जेन अटेम्प्ट से भी दोस्तों आपका क्लासिकल जो आपका पेपर होता है वो दोस्तों आपको देखने को मिला। मतलब मेरा क्लासिकल का मतलब ये है कि क्वेश्चंस डुएबल हैं, मतलब क्वेश्चंस को अगर अच्छे से किया जाए तो किया तो जा सकता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोस्तों आपकी अच्छी तरीके से अगर आप कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आपसे 10 सवाल ना भी बने, तब अगर आप 80 सवालों को अच्छा बना के आ जाते हैं, 120 वहाँ स्कोर कर लेते हैं और 5-6 और सही कर लेते हैं, तो फिर आप आसानी से वहाँ पे अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। कट ऑफ भी इस बार उतनी 180 तक ही वहाँ पर जाने वाला है। तो यही जो थी चीज़ें थी आपकी, जो आपकी 3 अप्रैल के बारे में अभी थी। तो मतलब यही चीज़ें आपकी रिपीट होते हुए मिलेगी आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार अच्छे से जो क्वेश्चन करवाएं उनको एक बार कर लीजिएगा। आप खुद ही कमेंट करेंगे कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट।